साथियों नमस्कार। साथियों आज चर्चा में सबसे पहले मैं बात करूंगा जो अभी 4-6 दिन पहले दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बयान दिया कि रावण सोने का हिरण बनकर सीता माँ को हर के ले गया। इस वक्तव्य से ये जानकारी मिलती है कि केजरीवाल जी की सनातन संस्कृति के प्रति कितनी रुचि है। उन्हें मारीच का नाम मालूम नहीं है। मारीच हिरण बनकर, माया रूपी हिरण बनकर वह आया था और भगवान श्री राम को वो दूर ले गया। वहाँ जाकर उसने हे राम हे राम हे राम पुकारा, जो बच्चों को तीसरी चौथी की क्लास में ही पढ़ाया जाता था, लेकिन पता नहीं उन्होंने पढ़ाई की कि नहीं की। लेकिन वैसे तो उनके विषय में ये कहा जाता है कि वो एक अधिकारी भी रहे हैं। तो यहाँ से ये जानकारी मिलती है, शंका होती है कि वो ऐसे पद पर रह कैसे चुके। क्या उसकी परीक्षा उन्होंने दी थी या परीक्षा में वो पास हुए, कैसे हुए। इस बात से ये हमें जानकारी मिलती है कि उन्हें सनातन संस्कृति का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और जिस व्यक्ति को सनातन संस्कृति का ज्ञान ना हो वो भारतीय कहलाने के योग्य भी नहीं होता, क्योंकि सनातन संस्कृति से ही भारत है। और जब वो भारत है तो भारत में लोग भारतीय होंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने इतिहास का ज्ञान ना हो, जिस व्यक्ति को अपने देश की, अपने राष्ट्र की संस्कृति का ज्ञान ना हो, वह व्यक्ति किसी भी राष्ट्र को तरक्की के रास्ते पर कैसे ले जा सकता है, ये अपने आप में स्पष्ट है। हमारी भारतीय संस्कृति का लोहा माना जाता है और भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया को प्रेरणा देती है। वसुधैव कुटुंबकम का एक नारा पूरी दुनिया को दिया जाता है, तो वह केवल इसलिए दिया जाता है क्योंकि भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ संस्कृति है, ईश्वरीय संस्कृति है। यहाँ पर लोग आए, उन्होंने कार्य किए, उन्हें ईश्वर की संज्ञा दी गई है। कर्मवादी संस्कृति है, कर्म पर आधारित है। और कर्म पर आधारित संस्कृति होकर बुद्ध धर्म जैसे धर्म यहाँ विकसित हुए। आज बौद्ध धर्म दुनिया के कितने ही देशों में चल रहा है, जो भारत की ही देन है। भारत ने अपने देश से अलग दूसरे देशों में भारतीय संस्कृति का डंका बजाया है और दूसरे देश आज जो खड़े हैं उनका आधार भारतीय संस्कृति ही है। तो ये जरूरी नहीं है कि भारत के ही लोग इस संस्कृति को मानते हैं, अपितु दूसरे देशों के लोग बहुत अधिक संख्या में इस संस्कृति, इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं और इस विचारधारा को मानते हैं। कंबोडिया का विश्वविख्यात मंदिर भारतीय संस्कृति की धरोहर है, जो उस पीरियड में बनाया गया था। एलोरा की गुफाएं, कैलाश मंदिर विश्वविख्यात मंदिर है, जो भारतीय संस्कृति की धरोहर है, जिसे देखकर स्वयं औरंगजेब जैसे शासक ने कहा कि ये भारत है।
यदि भारत को देखना है तो एलोरा जाकर देखो, जिस पे उसकी सेना ने कितनी हथौड़े चलाए लेकिन वो उसे मिटा नहीं सके। उससे पूर्व 2000 सालों से इस संस्कृति को समाप्त करने के कितने ही यत्न किए गए, लेकिन संस्कृति ज्यों की त्यों रही। इस संस्कृति पर कितने ही आघात हुए, लेकिन संस्कृति ज्यों की त्यों रही। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के प्रयास 2000 सालों से लगातार चलते रहे, लेकिन संस्कृति ज्यों की त्यों रही। गैदो फर्नीज पहली शताब्दी में, उसके समय में सर थॉमस नाम का पादरी ईसाई धर्म का प्रचार करने यहाँ आता है। मद्रास के समीप उसे मार दिया जाता है। तो हम समझते हैं कि इस संस्कृति पर आघात पहली शताब्दी से ही शुरू हो गए थे, लेकिन इस संस्कृति को कुचलने के लिए शक आए, पहलव आए, लेकिन संस्कृति को डैमेज नहीं किया गया। बाद में अरब आए और हमारे यहाँ मुस्लिम संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। मुस्लिमों ने यहाँ शासन किया, लेकिन हमारी संस्कृति समाप्त नहीं हुई। फिर अंग्रेज आए, 190 वर्ष उन्होंने भी शासन किया, लेकिन संस्कृति समाप्त नहीं हुई। देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद यहाँ पर हिंदू आस्था को न मानने वालों के शासन हुए, लेकिन संस्कृति को समाप्त नहीं किया गया। आज बहुत से लोग राजनीतिक रूप से अपनी राजनीतिक रूप सीखते हैं, जिनमें केजरीवाल भी आगे हैं। तो भला इनके कहने से या इनके राजनीतिकरण करने से हमारी संस्कृति पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वे कुछ चुनिंदे लोगों की वोट ले लेते हैं, लेकिन अब देश में जातिवाद, धर्मवाद, इसको हर व्यक्ति जानता है। लोगों में चेतना है। लोगों में अब राष्ट्रीय चेतना का विकास होने लगा है। जैसे जैसे राजनीतिक चेतना का विकास हो जाएगा, तो फिर ये लोग जातिवाद में बहकर वोट डालना बंद कर देंगे और देश में जातिवाद समाप्त हो जाएगा। तो फिर यहाँ राष्ट्रवाद का उदय होगा, और जिस दिन राष्ट्रवाद का उदय यहाँ हो जाएगा और राष्ट्रवादी लोगों की संख्या अधिक हो जाएगी, देश से जातिवाद अल्पमत में आ जाएगा और देश विश्व गुरु की ओर चल पड़ेगा। जातिवाद अब ज्यादा दिन का नहीं है। जब यहाँ एक आवाज बन जाएगी और लोग इस जातिवाद को समाप्त करने के लिए खड़े हो जाएंगे, और जब लोग जातिवाद समाप्त करने के लिए खड़े हो जाएंगे, तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का विकास शुरू हो जाएगा और भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो जाएगा। इसलिए लोगों के बीच में जाकर ये जन जागरण हमें करना पड़ेगा। अपितु हम वीडियो बनाकर छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं के द्वारा देश में जो जातिवाद है उसे समाप्त कर रहे हैं। लोगों को जागृत करके लोग अपने आप को जब भारतीय मानकर अपना कार्य करेंगे,
लोग इस जातिवादी सर्प से छुटकारा पाएंगे, लोग इस जातिवाद मानसिकता से मुक्ति पा लेंगे या उससे मुक्ति पाने का विचार करेंगे, ये कार्य जन जागरण से ही संभव है। लोगों में ये चेतना विकसित करनी होगी कि जाति कुछ नहीं है, जाति एक धर्म है। आप लोग एक भारतीय हो और एक भारतीय की भांति आप अपनी विचारधारा बढ़ाइए, भारतीयों की भांति आप अपने आप को विकसित करिए, भारतीयों की भांति आप अपने आप को आगे सरवाइव करेंगे तो देश में राष्ट्रवाद बढ़ेगा, और जब देश में राष्ट्रवाद बढ़ेगा तो देश तरक्की की ओर बढ़ेगा, देश में विकास होगा, और जब देश में विकास होगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा। और ये तभी संभव है कि जब देश में राजनीति अच्छी हो, राजनीति में अच्छे कार्य करने वाले लोग आगे आएं, और ये तभी संभव है कि जब देश से पहले राजनीति अच्छी करने के लिए देश में जातिवाद समाप्त हो, हम इस जातिवाद से मुक्ति पाए, देश में जातिवाद का सर्टिफिकेट ही ना बने, तब ये देश आगे चलेगा। और तब ये देश आगे चलेगा तो मैं समझता हूँ कि देश में जो हमारी विचारधारा है, इसमें राष्ट्रवाद विकसित होगा। अभी हम लोग जातिवाद में बंधन में हैं और जातिवाद से हम आज़ाद होना नहीं चाह रहे। जाति से जब हम आज़ाद हो जाएंगे, अपने आप को भारतीय मान लेंगे, तो हमारे कर्म काज कार्य ये सब बढ़ जाएंगे, हमें परेशानियां कम आएंगी। अभी लोग देश में जो लोग शासन करते हैं वो जातियों के आधार पर शासन करते हैं, और जातियों के आधार पर शासन करके वो अपने आप को आगे चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें जातिवाद को छोड़कर राष्ट्रवाद की नीति अपनानी पड़ेगी, और जातिवाद को छोड़कर हमें भारतीय रूप में रहकर अपने आप को विकसित करना होगा। जो दूसरे देश आज विकसित है वहाँ जातिवाद नहीं होता, और लोग विकसित होकर दुनिया में अपनी पहचान बढ़ा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ लोग जातिवाद में रहकर अपने देश का जो एक विकास है उसे अवरोध कर रहे हैं। ये बात भारतीयों को समझनी होगी। यदि हमने अपने आप को भारतीय की भांति प्रेजेंट किया तो हमारे जो कार्य हैं वो आगे अच्छे होंगे। जैसे कि हमारे देश में अभी जातिवादी राजनीति हावी है, जातिवादी राजनीति समाप्त हो जाएगी और लोग केवल मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे, और वे मुद्दे वो होंगे जो जनता के मुद्दे होंगे, और जब जनता के मुद्दे होंगे तो फिर हमारे देश का विकास होगा, और देश में राजनीति करने में जो स्वच्छ अच्छे लोग हैं वही आगे आएंगे, और जब वे आगे आएंगे तो देश विकास के पहिए पर आगे बढ़ेगा। यही एकमात्र रास्ता है देश के विकसित होने का। और यदि हम सोचेंगे कि हम जातिवाद में रहकर देश का विकास कर लें तो फिर हमारे देश को कम से कम 1000 साल लगेंगे, उसमें भी देश का विकास उतना नहीं होगा। हम आज़ादी के 75 वर्ष निकाल चुके हैं। इन 75 वर्षों में जो हमारे देश में विकास होना चाहिए था वो अभी नहीं हुआ। हमसे आगे चाइना है जो हमसे कम 10-11 गुना आगे है, उसकी जीडीपी भी ज़्यादा है। उसका केवल एक ही कारण है क्योंकि वह जातिवाद नहीं है। हमारे देश में जातिवाद है। जातिवाद के भ्रम में आकर हम अपना विकास अवरुद्ध कर लेते हैं।
ये बात प्रत्येक भारतीय को समझनी होगी। और जब भारत में इसकी जागरूकता आ जाएगी, लोग जाति को एक भ्रम मानेंगे, क्योंकि कर्म ही जाति होती है। ये जन जागरण पूरे देश में चलाना होगा और जागृति की लहर पूरे देश में विकसित करनी होगी। ये वीडियो के माध्यम से हम यही कार्य करते हैं। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना है, लोगों में जागृति आए, लोग इस जातिवाद से बाहर निकलें, लोग जातिवाद से बाहर निकलकर कार्य करें, दूसरे लोगों को भी समझाएं। और जब दूसरे लोग समझेंगे तो फिर लोगों में एक चेतना जगेगी और ये कार्य अगर हो सकता है तो केवल इस भारतीय संस्कृति के मानने वालों के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति कर्मवादी संस्कृति है। कर्मानुसार लोग कार्य करते हैं। हम सब समान हैं, हमारी संस्कृति में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ये तो कुछ आडंबर हमारी संस्कृति में आ गए, उन्होंने अपना प्रादुर्भाव पैदा कर दिया और हमारे हिंदू संस्कृति में कुछ विकार विकसित हो गए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ भेदभाव छुआछूत बन गया। इसकी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो साथियों, आपको ये कार्य करना होगा, लोगों को जागरण करना होगा, लोग जागृति पैदा करके उन्हें ऊपर लाना होगा। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़े और हमारे साथ इस मिशन में कार्य करें। हमारा उद्देश्य भारत से जाति विमुक्त भारत बनाना है और जब भारत में जाति मुक्त भारत बन जाएगा, जाति विहीन भारत बन जाएगा, तो पूरे देश में एक लहर बनेगी और हमारा देश विकास की रफ्तार पकड़ेगा और फिर ये विकसित भारत होगा और फिर ये विश्व गुरु बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक प्रसारित करें। भारत माता की जय।